तो आज हमारे लीड कोड का पहला सवाल है। सबसे पहले अपन चलते हैं लीड कोड की वेबसाइट पर और प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर हमारा पहला सवाल सिंपल सा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। बेसिक सवाल से पूछा कि इन लोगों ने अपन को एक एरे दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है। जैसे कि एग्जांपल 1 में अपन देखें तो अपन को एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसके अंदर 2, 7, 11, 15 है और एक टारगेट दिया है 9। अपन को ऐसे दो इंडिसेस रिटर्न करने हैं जिनकी वैल्यू अपन को टारगेट दे रही हो। जैसे कि num 0 जिसमें 2 है और num 1 जिसमें 7 है, दोनों को ऐड करने पर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो हम उसमें 0 और 1 इंडाइसेस उसके रिटर्न कर देंगे। तो पहले अपन लॉजिक देखते हैं। तो सवाल में हमें एक एरे दिया है जिसका नाम है nums और उसमें 2, 7, 11 और 15 ये उसकी वैल्यू है और अपन को एक टारगेट दिया है और अपन को बोला है कि वो इंडिसेस अपन को रिटर्न करने हैं जिनकी वैल्यूज ऐड करने पर हमें टारगेट आ रहा है। तो सबसे पहले इनके इंडिसेस लिखते हैं। अब बेसिक लॉजिक अपना ये है कि अपन को ऐड करके देखना पड़ेगा कि क्या 2 + 7 9 है, क्या 2 + 11 9 है, कि 2 + 15 9 है। जहां भी अपना आउटपुट आ रहा होगा अपन उसको रिटर्न करा देंगे। तो बेसिकली अपन को क्या करके देखना है, क्या 2 + 7 9 है या ये दोनों 9 है। अगर हाँ है तो अपन इसको रिटर्न कर देंगे, इसको नहीं, इसके इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो अपनी इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अपन ने 0 और 1 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर टारगेट 9 नहीं होता, कुछ और होता, जैसे 17 होता, तो हम पहले चेक करते कि 2 और 7 टारगेट को दे रहे हैं, नहीं। अगर अपना टारगेट 17 होता तो अपन फिर दूसरी वैल्यू ऐड करके देंगे। 2 + 11 हमारा टारगेट दे रहा है, अगर दे रहा है तो हम इसके इंडेक्सेस को रिटर्न कराते हैं, लेकिन नहीं दे रहा है तो हम फिर अगली वैल्यू को चेक करेंगे कि 2 + 15 टारगेट अचीव कर रहा है, तो जवाब है हाँ, तो हम इसके इंडेक्स को रिटर्न कराएं, तो हम रिटर्न करेंगे 0 और 3 को। अब अगर हमें बेसिकली अगर सारी वैल्यूज को ऐड करके एक बार देखना है क्या इन दोनों को ऐड करके टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, या फिर किन वैल्यू को टारगेट अचीव हो रहा है, तो हमें इसके लिए पूरे एरे को इटरेट करना पड़ेगा ऐड करते हुए। जैसे कि 2 + 7, 2 + 11, 2 + 15, फिर 7 + 11, 7 + 2 नहीं होगा क्योंकि अपन एक बार 2 + 7 कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। 7 + 11, 7 + 15, फिर 11 + 15, ये इतने कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसको अचीव करने के लिए अपन यहाँ देखेंगे कि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो दो वैल्यू चेंज हो रही है एक साथ, तो दो फॉर लूप लगाएंगे अपन। पहला फॉर लूप इस वाली रेंज के लिए और i = 0, ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक कि पूरा एरे इटरेट नहीं हो जाता, तो उसकी लेंथ तक चलेगा। i जब तक nums.length से छोटा है और हम i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। उसके बाद अपन ने एक बार इसको इटरेट कर दिया 2, 7, 11, ठीक है, लेकिन अब हमें ऐड करने के लिए भी इटरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ 2 है, 2 से हमने 7 को ऐड करके देखा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये अगर 2 + 7 है, 2 + 7 है, 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1, तो अगर i ये है तो ये है i+, तो j जो चलेगा वो i+1 तक चलेगा क्योंकि वो इस पर डिपेंडेंट है। फिर कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा एरे इटरेट करना है ना, तो nums.length तक, पूरे एरे लेंथ तक चलेगा। फिर हम j को भी इंक्रीमेंट करके देखते रहेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ के देखना है कि क्या ये इससे ऐड हो रहा है या नहीं। हम अपनी कंडीशन लगाएंगे जो कि है इफ nums i + nums j अगर टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो हम रिटर्न करा देंगे इंडेक्सेस को, i और j को हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो ये अपना कोड है। अब इसको अपन ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ ड्राई रन हम सबसे पहले एक i बना लेते हैं वेरिएबल, एक j बना लेते हैं, nums i और nums j। अब अपन इस लाइन पर है, लाइन बाय लाइन चलेंगे अपन इस लाइन पर है। अपन ने बोला i = 0, i में 0 डाल दिया। क्या i छोटा है उसकी लेंथ से, हाँ, क्योंकि लेंथ है अपनी कितनी 4, तो क्या उससे छोटा है, हाँ छोटा है। फिर अपन अंदर है, ये स्टेटमेंट हुई, अपन अंदर है। फिर बोला है j = i+1, i है अगर 0 तो i+1 हो गया 1, तो nums i कितना है, num i मतलब कि 0 इंडेक्स पर क्या है 2 लिख दिया, num j 7, तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर अपन अगली लाइन पे आए यहाँ पर इफ num i + num j, तो 2 + 7 अगर टारगेट दे रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे i और j को। तो 2 + 7 9 दे रहा है, टारगेट भी अपना 9 था, तो अपन 0 और 1 को रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर अपन इसको कोड करें तो सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं रिजल्ट नाम से। अपन एरे ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एरे ही अपन को रिटर्न करना है, यहाँ पर अपन पब्लिक दे सकते हैं कि रिटर्न एरे करना है। और अपन ने एक एरे बना लिया साइज 2 का क्यों, क्योंकि सिर्फ दो अपन को इंडिस से रिटर्न करने हैं। अपन अब एक फॉर लूप लगाते हैं, i = 0, i < nums.length और i को ++ कर देंगे। उसके अंदर अपन दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, i की जगह अपन इसका नाम j रखते हैं और इसको i से स्टार्ट करेंगे, i+1 से स्टार्ट करेंगे।
और अब अपन इधर एक अपनी कंडीशन लगाएंगे कि इफ nums I प्लस nums j इज इक्वल टू टारगेट देन रिजल्ट इज 0 इंडिसेस पर I डाल देना और रिजल्ट की फर्स्ट इंडिसेस पर j डाल देना और रिजल्ट को रिटर्न कर देना। हम एक बार इसको चला के देखते हैं और अगर एक्सेप्ट भी हो गया। अब हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ये कर सकते हैं कि अगर अपन को एक नया अरे नहीं बनाना है तो अपन उसको हटा देते हैं और ये रिटर्न स्टेटमेंट और डायरेक्ट रिजल्ट में इनपुट दे, इसकी जगह पर अपन सीधा यहीं से रिटर्न करा देंगे और रिजल्ट की जगह पर, क्योंकि रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई अरे ही नहीं है, तो हम इधर नन रिटर्न करेंगे कि इनकेस अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नन रिटर्न करेगा। और कोड सक्सेसफुली रन कर गया, एक बार सबमिट करके देखते हैं, वो भी एक्सेप्टेड है।